देखिए मुखबिर, मौका मिला है उसके बारे में बता दीजिए कैसा है हम अमृतसर में यहाँ हैं सब लोग, द टीम। They have made a beautiful series called Mukhbir, which is going to come on Z5 on 11th November. आज हम यहाँ आ चुके हैं ताकि हमारा ट्रेलर जो है हम अमृतसर से, पंजाब से रिलीज करें। स्टोरी ऑफ a spy, an untold story of a hero. मुखबिर एक स्पाई थ्रिलर है, लेकिन इट्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ। सिर्फ एक्शन, एज ऑफ द थ्रेड थ्रिलर है, बट इसके बीच में एक इंसान का कहानी। जब हम जो जंग होता है बाहर, तो जंग में हम जाते हैं, लेकिन अंदर का जंग क्या होता है? हाउ डज इट चेंज ह्यूमन बीइंग एंड हाउ डू वी ऑल एज पीपल? हम दो देश में हैं, हम तो बोलते हैं एक हीरो आ गया बचा दिया हमको, हम घर में बैठते हैं। इसके वजह से क्या हुआ हमारा जिंदगी में? वैसे भी अगर 1960s और 70s में जो इंडिया पाक का वो जो वॉलेटाइल सिचुएशन था, अगर एक मुखबिर और इंटेलिजेंस, द प्राइम मिनिस्टर्स, द टीम, अगर एक युद्ध को बचाया, तो आज जो है हम उसी के वजह से जी रहे हैं। लेकिन उन अनसंग हीरोज के बारे में हम नहीं जानते, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ वेरी ह्यूमन स्टोरी। ये सिर्फ जंग में जो थे उनका जिंदगी ही नहीं, हमारा सोच को भी बदलेगा। यू विल ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज ऐसे अनसंग हीरोज। इट कुड बी अ जवान, इट कुड बी अ मुखबिर, इट कुड बी अ फार्मर, इट कुड बी अ मदर, इट कुड बी अ एनीबडी, योर फ्रेंड, योर टीचर। सो ये आई वुड पुट इट शॉर्ट दैट मुखबिर, an untold story, the story of an unsung hero। हर एक इंसान का कहानी है, हर एक इंडियन का कहानी। इसमें आपका कैरेक्टर क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा? मैं हूँ मूर्ति, जो इंटेलिजेंस में जॉइंट डायरेक्टर था, जिसके पास ये जिम्मेदारी आई कि एक मुखबिर को सेलेक्ट करना है। देश को वो व्यू क्या कर रहे हैं उनको पता करने के लिए बिना वॉर टू सेंड अ मुखबिर एंड गेट द इंफॉर्मेशन। दैट्स इट। प्रकाश जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पुरानी चाहे आपकी फिल्म थी, चाहे वो सिंघम थी या दबंग 2 थी, उसमें एक अलग से एक एक्शन और थ्रिलर नजर आया, और इसमें आप एक साइलेंट, मतलब ड्रास्टिक चेंज नजर आया आपको। ड्रास्टिक चेंज मुझ में नहीं है, जो कैरेक्टर, जो किरदार हम रोल करते हैं ना, हमारा जॉब क्या है, एक्टर का जॉब क्या है? कोई भी कैरेक्टर दो, एक फादर का, एक विलन का, एक हीरो का, एक सेवक का। बट मेरी करियर में ये बहुत इंटरेस्टिंग रोल है, बहुत कनेक्ट हुआ हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग इंसान था, एंड वेरी इनोसेंट था और वेरी कमिटेड था, लॉट ऑफ हॉनेस्टी। एंड वो हॉनेस्टी मूर्ति में आया। Probably it is because of the honesty and commitment the writers had it, the directors had it, like Shivam, Karan, Vaibhav, and the team. So I love doing this role, and I hope see actor को तो different role किरदार करना पड़ता है, but I have enjoyed this role, and I'm sure you will enjoy this role, like you enjoyed Singham, like you enjoyed Dabangg, you will enjoy this too। पंजाबी फिल्म में मिलेंगी तो क्या रोल निभाना चाहेंगे पंजाबी? जी पंजाबी फिल्म में अरे जरूर यार, जरूर बुलाओ। आई लव पंजाबी, मेरा बीवी पंजाबी है, सो या व्हाई डोंट आई कम। पंजाबी आपको आती होगी? हाँ नहीं जी, अभी तक नहीं आया, आ जाएगा। पंजाबी लोगों का प्यार समझ में आया, भाषा अभी तक समझ में नहीं आई। थैंक यू सर। ओके सर। अमृतसर में भी शूटिंग हुआ, अमृतसर में सबसे बढ़िया क्या बात है? हाँ, अमृतसर से सबसे बढ़िया बात है पंजाब लोग ही है यार, उनका हक है, उनका प्यार है, उनका हंसी है। उन लोगों के लिए AK-47 की जरूरत नहीं है, खाना में मरा आई लव पंजाब। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत मज़ा आ रहा है, और बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो सीरीज़ है, जो 11 नवंबर को OTT में सारे एपिसोड्स एक साथ आ जाएंगे Z5 में, और वो 5 लैंग्वेज में दिखाया जाएगा, इंक्लूडिंग पंजाबी भी है उसमें, और बाकी साउथ इंडियन लैंग्वेज है, हिंदी, अंग्रेज़ी शायद नहीं है, अंग्रेज़ी नहीं है, सॉरी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसे मतलब कभी हमने एक साथ काम नहीं किया, उनको बहुत सारी फिल्मों में देखा, इनसे मैंने कभी नहीं मिला था ज़िंदगी में, इनको भी नहीं मिला था, और वहाँ जाके प्यार हो गया अभी। और ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि
स्टोरी तो हम बहुत सारे अच्छे अच्छे बताते रहेंगे, लेकिन उनके पीछे जो लोग हैं उनके साथ जो भाईचारा बनता है वो बहुत मतलब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों नहीं तो ज़िंदगी के 40-50 दिन मैं बदतमीज़ लोगों के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। अच्छे जो लोग हैं जो प्यार करते हैं उनके साथ 40 दिन बीवी बच्चे को छोड़ के रहना पड़ता है, और सिर्फ पैसे के लिए नहीं और दिल की खुशी के लिए होनी चाहिए। और बहुत मज़ा आया करके। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू डू दिस। थैंक यू। आदिल जी, प्रकाश जी के साथ आपका काफी बॉन्ड जो जहाँ पे भी हमें नजर आ रहा है, तो बैक स्क्रीन कैसा रहा? मतलब वो कुछ चटपटी बात बहुत मुझे बोलते थे ऐसा मत करो वैसा मत करो, नहीं मैं बोल बहुत ही अच्छा लगा। और उनके जो अनुभव है इतने सारे फिल्मों के, मेरे ख्याल से 300 से ऊपर आप फिल्म कर चुके हैं। 300 एज ए डायरेक्टर, एज एन एक्टर, यू नो, सो इतने सारे एक्सपीरियंसेस के साथ जब आप काम करते हो, मैं तो 10 साल से कर रहा हूँ, बस पिछले 10 साल से। इन्होंने दिस इज़ योर 3rd डेकेड, हाँ 30th ईयर का एक्सपीरियंस है, तो बहुत सीखने को मिलता है। और उसी वजह से शायद मैंने जो भी किया अच्छा हुआ है। और चाहूँगा कि अगले सीज़न में Z5 के हैं कोई यहाँ पर, हाँ अगले सीज़न में एक साथ और मिले और काम करने का मौका मिले। थैंक यू सो मच। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा है। जैसा प्रकाश जी ने कहा, फिल्म्स आपको एक बड़ी कहानी 2 घंटे में दिखानी होती है। टेलीविजन में एक छोटी सी कहानी आप सालों तक दिखाते रहते हैं। सो ये आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है आपकी? सर कंटिन्यू ये वाला लोगो है तो उधर माइक साइड लगना चाहिए। एक मिनट। हाँ जी, कंटिन्यू मैम। ओके, सो आई जस्ट से दैट अगेन, जैसे प्रकाश जी ने कहा, फिल्म्स आप एक लंबी कहानी 2 घंटे में दिखाते हैं। टेलीविज़न जहाँ से मैं आई हूँ, एक छोटी सी कहानी आप सालों तक दिखाते हैं। सो OTT एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है जो आई थिंक दोनों के बीच का इट टोटली मतलब आई थिंक इट्स अ सेंसिबल प्लेस टू बी इन। आप जो दिखाना चाहते हैं एक लिमिटेड टाइम में दिखाते हैं, ना वो कम होता है ना ज़्यादा होता है। सो आई थिंक OTT एज अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्टर्स राइट नाउ इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी इन। जो बहुत ही मज़ा आया, जैसे कि मैंने कहा, शिवम सर का इतने सालों का एक्सपीरियंस है, एक सीखने का प्रोसेस था। बड़े बड़े बहुत सीनियर एक्टर्स थे। एक पीरियड था 1965 की, एक दुनिया हम बना रहे हैं, तो प्रोडक्शन डिज़ाइन के हिसाब से वो ईरा क्रिएट करना वो बहुत मुश्किल था। इस तरह से वो बड़ी चैलेंज थी इस तरह की कहानी कहना। और पात्रों को जो एक इनोसेंस है, मैं कहता हूँ कि एक तो पीरियड हम प्रोडक्शन डिज़ाइन या हमारे सिनेमाटोग्राफी से बनाते हैं, लेकिन वो जो किरदार है उनके अंदर का जो एक इनोसेंस है, क्योंकि 1965 में हमारे आसपास इतनी मीडिया नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, सोशल नेटवर्क्स नहीं थे। अब हमारी आंखों ने सब कुछ देख लिया है। सो 25 साल में ही हम बहुत मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन उस लोगों में उस ईरा की लोगों में जो एक इनोसेंस थी वो उन कैरेक्टर्स में लाना, राइटिंग के लेवल पे भी और परफॉर्मेंसेस में भी, ये बहुत मुश्किल था, चैलेंज था, लेकिन करने में बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छा क्रू था। और जैसे कि सर ने कहा कि ये जो पूरा प्रोसेस था उससे हम बहुत कुछ सीखे, इसलिए यादगार है।